हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, भारतीय अनुच्छेद से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम में काम आने वाला है दोस्तों। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यों का संघ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को भारत अर्थात इंडिया कहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 1। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किस अनुच्छेद द्वारा घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रस्तावना द्वारा घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समानता का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रता सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि भाषण, विचार और आंदोलन की। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 352। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भाग 3 में है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 क्या समाप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि अस्पृश्यता समाप्त करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 51 में क्या उल्लिखित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह वित्त आयोग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 110 किस विधेयक से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धन विधेयक से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह
किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चुनाव आयोग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 148 किस पद से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 148 किस पद से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अनुच्छेद 356 किस स्थिति में लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति शासन में लागू होता है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 360 किस प्रकार की आपात स्थिति से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 360 किस प्रकार की आपात स्थिति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संविधान संशोधन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्ति देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सलाह हेतु उच्चतम न्यायालय को संदर्भ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अनुच्छेद 243 से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पंचायती राज से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51 किसकी बात करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बात करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अनुच्छेद 326 किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यह मताधिकार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 301 किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संपत्ति का अधिकार से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 12 किससे राज्य की परिभाषा में सम्मिलित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि केंद्र राज्य संसद विधायिका आदि। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 15 किस भेदभाव को रोकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि धर्म जाति लिंग जन्म स्थान से रोकता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उपाधियों की समाप्ति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 22 क्या अधिकार देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि गिरफ्तारी व हिरासत से सुरक्षा। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 29 क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित करता है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 246 किस विषय में संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 243 है वो किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विधायी शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि
राज्यपाल द्वारा विधेयक की अस्वीकृति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 110 के अनुसार ध्यान विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लोकसभा। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 148 किस संस्था से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 239 से किस राज्य से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि पुडुचेरी से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 जी पंचायतों को क्या प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि योजनाओं के क्रियान्वयन की शक्ति, योजनाओं के क्रियान्वयन की शक्ति प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पंचायत चुनाव आयोग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत की संचित निधि से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 280 किसका प्रावधान है दोस्तों? तो यह किसका प्रावधान करता है? 280 किसका प्रावधान करता है यह अनुच्छेद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यह वित्त आयोग का 280 प्रावधान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 301 किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि संपत्ति का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वित्तीय आपातकाल।